त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमाधिविरावृतां मयूखैः विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मसनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततम् अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनां मलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॐ श्रीमात्रे नमः। फर्स्ट 10 श्लोकास पढ़ सकते हैं। निमिषा जी, प्रतिभा जी आप पढ़ लीजिए फर्स्ट 10 श्लोकास। पढ़ सकते हैं? हाँ हमें 2 मिनट टाइम लगेगी मैम, तब तक यदि निमिषा जी या कोई पढ़ सकती हैं तो। निमिषा जी या सोनाली जी। ओके मैं पढ़ती हूँ। कर लीजिए। श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्दद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्र सायका निजारुणप्रभापूर मज्जत् ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिक्लसत्कचा गुरुविन्दमणिश्रेणी कनकोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनाशा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लिप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडूपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाति कपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारी रतनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारा द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्ष दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा। श्रीमात्रे नमः।
अनाकलित सादृश्य चुबक श्री विराजिता कामेश माङ्गल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिन्ता कलोल्मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी नभ्य नाभ्यालवाल रोमाली लता फल कुचद्वयी। हाँ, इतना तक है। आज का नाम है कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी। वो नाम है कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी। मतलब कामेश्वर मतलब कौन है? शिव जी है। और शिव जी का प्रेम रत्न जैसे माँ धारण किया है, वो प्रेम को प्रेम रत्न मणि प्रतिपण स्तनी। स्तनी मतलब वो वक्षस्थल है। माँ वक्षस्थल से क्या करते हैं? बच्चों को पालन पोषण करते हैं ना। वो ही दूध, वो स्तन्य से दूध देके वो पोषण करते हैं। ऐसा इधर हम समझ सकते हैं माँ का स्तन एक दो वक्ष स्थल होते हैं ना, उसमें एक चंद्र है, एक सूर्य है। क्योंकि पहले हम एक श्लोक में बताए ना, ऐसा ही वो चंद्र और सूर्य मिलके पूरा दिन और रात होते हैं ना, वो दिन और रात में होते हैं। वो रात में पौधे, वो बीज होते हैं, वो अंदर से वो जीव शक्ति से भरा होते हैं। और दिन में सूर्य का किरण लगते तो ही वो उससे बाहर आके वो पौधे ने पूरा वो हरित वर्ण में आके पूरा जीव शक्ति उगते हैं। ये समझ लीजिए। रात में चंद्र ने क्या करते हैं? वो उसका अंदर अमृत डालते हैं, मतलब जीव शक्ति डालते हैं। और दिन में क्या होते हैं? वो पूरा उठ के वो पूरा बाहर आ जाते हैं। ऐसा पेड़ पौधे में वो आहार बन जाते हैं। वो ऐसा माँ का स्तन एक सूर्य है, एक चंद्र है। ये दोनों मिलके पोषण देते हैं। ऐसा ये कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपण स्तनि। स्तन मतलब वो वक्षस्थल है। वो चंद्र और सूर्य, वो दोनों मिलके पूरा सृष्टि को आहार देते हैं, मतलब पोषणा देते हैं। आहार का स्वरूप में पोषणा देते हैं और सर्व जीवों को पोषणा देते हैं। ये भी हम समझना है। कामेश्वर प्रेम रत्न, कामेश्वर प्रेम रत्न, इधर वो सूक्ष्मार्थ क्या है? वो प्रेम रत्न ओंकार है। ओंकार से ही वो प्रणव बोलते हैं ना, प्रणव स्वरूप। ओंकार को हम प्रणव स्वरूप बोलते हैं। वो प्रणव स्वरूप से शक्ति प्रणव आ गए। वो शक्ति प्रणव क्या है? शिव का रूप ओंकार है और शक्ति का रूप ह्रीम और श्रीम, ये दोनों आ गया है। वो ह्रीम श्रीम क्या हो गया? माँ का वक्षस्थल हो गया। वही सूर्य और चंद्र भी हम बता सकते हैं। और वो प्रणवाक्षर क्या है? ह्रीम और श्रीम, ये दोनों माँ का स्तन बन गया है। इसको शक्ति प्रणव बोलते हैं। और शिव प्रणवम वो ओंकार है और शक्ति प्रणवम ह्रीम और श्रीम है। यही कामेश्वर प्रेम रत्नपणि प्रतिपण स्तन्य है। नेक्स्ट नाम नाभ्यालवाल रोमाली लता फल कुचद्वयी। इधर भी हम देख सकते हैं कुच, इधर भी कुचद्वयी, दोनों वक्षस्थल, दोनों स्तन्य।
नाभ्याला वाला रोमाली लता, कहाँ से वो शुरू हो गया? नाभि से लेके वक्षस्थल तक एक आप देखे तो एक लता जैसे होते हैं, मतलब नाभि से लेके माँ का वक्षस्थल तक वो नाभ्याल वाला रोमाली लता, वो रोमा मतलब है वो पतला सा हेयर जैसे दिखते हैं ना, वो नाभि से लेके वो माँ का वक्षस्थल तक ऐसा होते हैं, उसको हम कह सकते हैं एक कांति पुंज है। और रोमाली लता फल कुचद्वय, लता मतलब वो क्रीपर, वो कैसे वो क्रीपर जैसे नाभि से लेके वक्षस्थल तक उसका हेयर है। वो उधर ये कैसे दिख रहे फल जैसे, वो उसका वक्षस्थल में वो दोनों कुछ मतलब उसका स्तन कैसे दिख रहे, दो फल जैसे दिख रहे। वो दो फल क्या है? एक चंद्र और सूर्य, वो दोनों वक्षस्थल ऐसा फ्रूट मतलब वो फ्रूट्स जैसे दिख रहे। ये भी वो आकाश में वो सूर्य और चंद्र होते हैं ऐसा, ये आकाश तत्व माँ का अंदर भी है। मतलब वो कैसे नाभि वो अंतरिक्ष मंडल ऐसा हम समझना है सूक्ष्मार्थ में। उससे एक लता जैसे क्रीपर जैसे आके ये दो फ्रूट है, वो दो फ्रूट सूर्य और चंद्र, वो सूर्य और चंद्र अंतरिक्ष में होते हैं ना, वही सूर्य और चंद्र माँ के वक्षस्थल जैसे बन गया है। ये सूक्ष्मार्थ हम ये समझना है। और हम ये भी है ये कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमाली लता पलकुचद्वयी, ये दो श्लोक पढ़ने से क्या होता है, घर में हमारा घर में वो पोषण शक्ति बढ़ जाते है। मतलब हमारा घर में वो धन धान्य समृद्धि हो जाते हैं। मतलब कभी भी अन्न का वो हमारा घर पे अन्न नहीं है ऐसा समस्या नहीं आ जाते है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ जाते। मतलब धन और धान्य हमारा घर पे समृद्धि पे रहते हैं। इसलिए ये दो श्लोक, कभी भी हमारा घर पे कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, वो अन्न के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे है फूड के लिए, तब ये श्लोक पढ़ते तो क्या होता है, हमारा घर पे वो समृद्धि धान्य संपदा बोलते हैं ना, वो संपदा आ जाते हैं। और लक्ष्य रोमलता धार तासमुन्नेय मध्यम, लक्ष्य रोमलता धर मतलब वो नाभि से लेके वक्षस्थल तक होते हैं, वो पतला सा हेयर जैसे लाइन, और वो रोम मतलब हेयर ऐसा होते हैं ना, वो लता जैसे मतलब क्रीपर जैसे वक्षस्थल तक आ गया है ना। वही इसको हम बोलते हैं लक्ष्य रोमलता दर तासमुन्नय मध्यम, वो समुन्नत स्थिति में वो है। उसका कमर जैसे दिख रहे है, इतना पतला सा कमर है माँ का कमर, वो होके, और नाभि को हम समझना है वो अंतरिक्ष है, माँ का नाभि को हम समझना है अंतरिक्ष है। और उसका वक्षस्थल दो कुछ द्वयी मतलब दो होते हैं ना, वो एक चंद्र और एक सूर्य, चंद्र सूर्य के साथ क्या होते हैं, ग्रह मंडल होते हैं। इसलिए ये नाम हम जाप करते तो पूरा वो ग्रह मंडल का दोष भी चले जाते हैं, मतलब वो नवग्रह का दोष। और स्तन भार दलन मध्य पट्टबंध वलित्रय, वो स्तन कैसे है, वो इतना वेट
उसका कमर इतना पतला है, वो वेट मतलब स्तन भार, भार मतलब वेट, वो वेट से वजन, वेट मतलब वजन, उसका वजन से वो वक्षस्थल का वजन से उसका पतला हुआ कमर ने वो कैसे आ गए, फोल्डिंग्स, वो 3 फोल्डिंग्स जैसे आ गया है। ये वर्णन सौंदर्य लहरी में भी है। वो सौंदर्य लहरी में वो सौंदर्य लहरी में भी एक श्लोक है, ललाटे च गले चैव मध्ये वापि वलित्रयम् स्त्री पुंसयोरिदं ज्ञेयं महासौभाग्य लक्षणम। ये इसको बोलते हैं, आप सुन लिया होगा, सामुद्रिका लक्षण। आपको मालूम है सामुद्रिका लक्षण क्या है निमिषा जी? यस माँ, आप बताया था वो, अभी याद नहीं आया। सामुद्रिक लक्षण, वो हाँ, कुछ माँ का जो चिन्ह होता है पूरा, सॉरी सॉरी, बताइए। नहीं, प्लीज गो अहेड, आई विल जस्ट आस्क यू क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। वो जो माँ के जैसे भगवान के वो पैरों में भी जो सब चिन्ह होते हैं, त्रिशूल का या शंख का, वो सब जो वो चिन्ह होते हैं, वो सामुद्रिक लक्षण होते हैं माँ। हाँ, सामुद्रिक लक्षण मतलब शरीर का, शरीर सौष्ठव होते हैं ना, मतलब वो शरीर में आप लेपाक्षी आ गए ना, लेपाक्षी में 2 वास्तु पुरुष और स्त्री का 2 शिल्प है, आप देख लिया। यस यस माँ, यस यस। वो मतलब वो उसको बोलते हैं शारीरिक का हाँ, सामुद्रिका लक्षण। और यस हस्त यस। सामुद्रिका भी बोलते हैं। हस्त सामुद्रिका मतलब पामिस्ट्री, हाँ वो हस्त हाँ में वो चिन्ह होते हैं। आप बोलिए, हाँ, फूल वही चिन्ह, तो हस्त में होते हैं चिन्ह। यस माँ, चिन्ह होते हैं। और वो जैसे लेपाक्षी में बताया था ना कि ये स्त्री का ये जो लक्षण है उसका अंग का एक एक पार्ट का जो शेप होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हाँ, ये है, वो सब है ना। इसमें भी वो होते हैं। वास्तु पुरुष का मतलब क्या है, इसको सामुद्रिक का लक्षण बोलते हैं। श्री राम को बोलते हैं आजानुबाहु, बोलते हैं ना, आजानुबाहु, अरविंद दलाय दाक्षिम, ऐसा बोलते हैं ना राम जी को। मतलब ये कैसे होते हैं, उसका आंख पद्म जैसे होते हैं, मतलब बड़ा बड़ा विशाल आंख होते हैं। और उसका आजानुबाहु मतलब उसका हैंड्स होते हैं उतना लंबा होते हैं, मतलब उसका शरीर मतलब वो कमर से लेके छाती, चेस्ट तक इतना लंबा होते हैं, उतना लंबा उसका बाहु मतलब हैंड्स, शोल्डर्स लेके पूरा हैंड्स इतना लंबा होते हैं, मतलब इक्वल मेजरमेंट्स में होते हैं। और उसका लेग्स भी आम, आम, बीच में ये कमर से लेके छाती तक इतना शरीर होते हैं, उतना ही लंबा उसका लेग्स होते हैं। और उसका हैंड्स भी उतना लंबा होते हैं, मतलब इतना तक आते, नी तक आते हैं, उतना लंबा होते हैं। ये पूरा उत्तम पुरुष का ये मेजरमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं सामुद्रिका लक्षण बोलते हैं। ऐसे स्त्रियों को भी होते हैं, मतलब वो उसका ललाट इतना, मतलब इसका उसका चिन्ह इतना होते हैं, उतना ही कंठ का मेजरमेंट होते हैं। और वो कमर पे होते हैं 3 लाइन होते हैं, 3 फोल्डिंग्स होते हैं। यही स्तन भार दलन मध्य पट्टबंध वलित्रय, वलित्रय त्रया मतलब 3, वलित्रय मतलब 3 फोल्डिंग्स कहाँ होते हैं, उसका कमर इतना पतला होते हैं, उधर वो पतला होके उधर 3 फोल्डिंग्स होते हैं।
ये सामुद्रिका लक्षण, स्त्री का सामुद्रिका लक्षण। वो माँ का ऐसा कमर होते हैं, मतलब वो कमर ज्यादा पतला होके उधर 3 फोल्डिंग्स, वलित्रया मतलब 3 फोल्डिंग्स होते हैं। ये समझ में आ गया? समझ में यस यस माँ। और ये कुछ जैसे कि उस टाइम पे मैंने लेपाक्षी में देखा था कि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो ये होता है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डिफरेंट टाइप बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसका वर्ण के हिसाब से भी मे बी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसके ऊपर भी काफी कुछ डिटेल में है, ऐसा है। हाँ, वो माँ का शरीर सौष्ठव कैसे होते हैं? परफेक्ट शरीर सौष्ठव, मतलब वो परफेक्ट मेजरमेंट्स में होते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं सामुद्रिका लक्षण। ये वो स्त्रियों में होते हैं पद्मिनी जाति स्त्री और शंखिनी जाति स्त्री, ऐसा होते हैं। वो पद्मिनी जाति स्त्री होते हैं, वो उत्तम स्त्री का लक्षण है। उसका शरीर पूरा वो परफेक्ट शरीर का सौष्ठव होते हैं, ऐसा स्त्रियों को बोलते हैं। वो उत्तम जाति स्त्री लक्षण, इसको बोलते हैं पद्मिनी जाति स्त्री, ऐसा बोलते हैं। ये पट्टबंध क्या मैडम? पट्टबंध दलन मतलब पट्टबंध स्तनभार दलन मध्य पट्टबंध वलित्रय, वही पट्टबंध को बोलते हैं फोल्डिंग्स। पट्टबंध वलित्रय, वो बंद मतलब वो कमर के ऊपर होते हैं फोल्डिंग्स जैसे, मतलब वो इसको क्या फोल्डिंग होते हैं ना। हाँ, वो आपने समझाया था लास्ट टाइम, बेल्ट बंधी, उनके फोल्ड्स के ऊपर बेल्ट बंधी हुई, ऐसा कुछ आपने बोला वो था कि बेल्ट जैसा, कमरबंद जो बोलते हैं ना, कमरबंद जैसा। हाँ हाँ। हाँ यस। वो उसमें होते हैं वो कमर, वो पट्टबंध वलित्रय, वो पट्टबंध वलित्रय मतलब वो 3 फोल्डिंग्स में के ऊपर वो बेल्ट जैसे, मतलब इसको गोल्ड से बना हुआ एक कमर का बेल्ट होते हैं ना। आप कभी देखा है? यस यस मैम, यस यस। इसको तेलुगु में बोलते हैं वड्डान बोलते हैं। वो बेल्ट जैसा वो पहनाते हैं। वही पट्टबंध वलित्रय। उधर आपके साइड पे पहनते हैं? नहीं, मैं एक बार मैं ढूंढ के हाँ आपको पहनते हैं, हमारे हाँ मैम, साइड सब जगह पहनते हैं आजकल, तो पहनते हैं। बहुत फैशन है, आजकल सब लोग पहनते हैं। हाँ, हमारे में भी पहनते हैं। हम्म और कालहस्ती में भी, कालहस्ती में श्रीकालहस्ती एक तिरुपति के पास है, उधर माँ का नाम है ज्ञान प्रसूनाम्बा। वो उधर भी एक कमर का बेल्ट पहनते हैं, वो उसको बोलते हैं नागबंद, मतलब वो नागेंद्र का शेप होते हैं ना, ऐसा बेल्ट वो पहनाते हैं। वो देखते तो उधर जाके वो माँ का वो नागबंद को देखते तो पूरा नाग दोष निकलते हैं। जातक में कुछ नाग दोष होते हैं, वो नाग दोष निकलते हैं। और अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटी तटी, अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटी तटी, मतलब अरुणा मतलब क्या है? अरुण, अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी, ऐसा बोलते ना। अरुणा मतलब क्या है? राइजिंग सन का जो रेड रंग होता है, रेडिश ऑरेंज कलर। रेड कलर, लाल वर्ण होते ना। अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत्कटी तटी, उसका वस्त्र वो लाल वर्ण पे होते हैं, और कौसुम्बा वस्त्र भास्वत्कटी तटी मतलब उसके ऊपर डिजाइन होते हैं ना, वो डिजाइन होके वो उसका वस्त्र लाल वर्ण पे है।
और रत्न किंकिणी कारम्य रसना दामभूषिता। अभी मैं वो बताया ना, उसका वो कमर का बेल्ट जैसे वो आभरण होते ना, वो आभरण को वो रत्न किंकिणी मतलब वो पूरा रत्न से बना हुआ वो कमर बेल्ट है। रत्न किंकिणी कारम्य रसना दामभूषिता। वो रत्न वो कैसे है, इतना वो थोड़ा सा वो रत्न कैसे पायल को होते हैं ना, लेकिन वो पायल ही बोलते हैं ना। हाँ जी मैम। हाँ, वो पायल में थोड़े साउंड्स आते हैं, वो गल गल जैसे साउंड्स आते हैं ना, ऐसे ही वो उसका कमर बेल्ट में भी वो लगा दिया है। वो ऐसे वो साउंड्स आते हैं ना, ऐसा वाला वो रत्न से बना हुआ वो उसका कमर बेल्ट में वो रख लिया है। वो भी आ, आ, हम सूक्ष्मार्थ से ये हम समझना है, वो मंत्र बीजाक्षर है। वही मंत्र बीजाक्षर उसका वो रत्न किंकिन जैसा वो हो गया है। और ललिता सहस्रनाम में और एक नाम होते हैं रत्न किंकिणी मेखला। ऐसा मतलब वो पायल जैसे वो साउंड आते हैं ना, ऐसे साउंड्स आते रहते हैं। आप सुना होगा कंची कामाक्षी, साउथ में तमिलनाडु में वो शक्तिपीठ है, आप सुना है? हाँ जी हाँ जी मैडम। मैम। हाँ जी मैम। वो हाँ, ये रत्न किंकिणी कारम्य रसना दामभूषित है। वो कमर बेल्ट कहाँ पहनते हैं? वो नाभि के पास आते हैं, वो कमर कमर में वो नाभि से कवर करके होते हैं ना वो बेल्ट। ऐसा वो नाभि स्थान वो कंची में है। वो माँ का वो नाभि स्थान होते हैं ना, वो महाशक्ति पीठ है। वो अष्टादश शक्ति पीठ में कंची कामाक्षी एक है, उसमें होते हैं वो नाभि स्थान है। वही नाभि स्थान क्या है? मणिपूरक चक्र कहाँ रहते हैं? वो नाभि स्थान में होते हैं। वही रत्न किंकिणी कारम में रसना दामभूषित मतलब वो नाभि स्थान वो कंची कंची में माँ का नाभि स्थान वो कंची में है। वो ही कामाक्षी रूप में उधर माँ रहते हैं। इसलिए वो कंची को बोलते हैं क्वणत कांची धाम। क्वण मतलब वो शब्द आते हैं, मतलब वो रत्न किंकिणी मतलब वो पायल जैसे, पायल कैसे शब्द करते हैं ऐसा ही उधर का वो भी ऐसा शब्द करते हैं। वो शब्द हम सूक्ष्मार्थ में लेना है, वो मंत्र बीज है। वो बीजाक्षर बोलते हैं ना, वो ही उसका पायल जैसे उसका रत्न किंकिणी जैसे बन गया है। और कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता। आप देख लीजिए, कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता। ओरु मतलब थाइस, उसको बोलते ऊरु बोलते हैं। वो ऊर्ध्वान्वित वो दो ताइस है। वो दो ताइस कैसे होते हैं? मार्ध मतलब वो सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होते हैं उसका ताइस। आप देख लीजिए, ये पूरा पहले नामस पूरा माँ का रूप वर्णन कर रहे हैं। पहले श्लोक से आप ऑब्जर्व करते तो पूरा माँ का शरीर का रूप को वर्णन कर रहे हैं। अभी उसका वक्षस्थल हो गया, उसका कमर हो गया, अभी उसका नाभि भी हो गया, अभी है उसका उरु मतलब उसका थाइस का वर्णन है। वो इतना मृदुत्व है, वो उसका उरु 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 द्वयान्वित, द्वया मतलब दो,
दो है। वोरुद्वय मतलब दो तैस है, उसका दो तैस कैसे है? मार्ध, मार्ध मतलब सॉफ्ट है, मृदुत्व है। कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्ध वोरुद्वयान्विता। वो कहाँ बैठे हैं माँ? वो शिव जी का गोद में बैठे थे। कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्द वोरुद्वयान्विता। उसका सौभाग्य कौन है? वो शिव जी है, क्योंकि शिव जी उसका पति है ना, उसका पति ही उसका सौभाग्य है। कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्द वोरुद्वयान्विता। इसको बोलते हैं, ये नाम को पादुका मंत्र भी बोलते हैं। वो गुरु पादुका मंत्र मतलब इधर माँ और शक्ति और शिव जी का स्वरूप है ये नाम। कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्द वोरुद्वयान्विता। इसलिए ये नाम को हम जाप करते तो क्या होता है, शिव जी को हम गुरु मान के ये नाम जाप करते तो वो उसका अनुग्रह आके हमारा अंदर से ज्ञान आ जाते हैं। और ये नाम हम जाप करते तो मतलब गुरु का अनुग्रह हमको मिलते हैं। गुरु का मतलब शिव जी गुरु स्वरूप है इधर। माँ और शिव जी दोनों गुरु स्वरूप है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं पादुका, मतलब गुरु पादुका स्वरूपिणी भी हम बोल सकते हैं। और माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता। इधर आप देख लीजिए, अभी ऊरु मतलब तैस का वर्णन हो गया, और तैस के नीचे क्या होते हैं? नीस होते हैं, है ना। ये नीस को क्या बोलते हैं? जानु बोलते हैं। माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता। जानुद्वय मतलब दो नीस है, वो दो नीस माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजित। माँ का दो नीस कैसे दिख रहे हैं? माणिक्य मकट, मकट मतलब क्राउन, है ना। ऐसा वो दो नीस कैसे दिख रहे हैं? माँ का दो नीस माणिक्य मकट जैसे दिख रहे हैं। अभी आप देख लीजिए उसका एक बार आपको श्री माता श्री महाराजनी से आप एक बार देख लीजिए, मैं फिर एक बार उसको मैं बताती हूँ। श्री माता श्री महाराजनी श्रीमद सिंहासनेश्वरी। माँ सिंहासन में बैठा हुआ है और चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। वो चिदग्नि कुंड से आके वो उद्भव होके वो सिंहासन में बैठा हुआ है। वो सिंहासन कहाँ है? वो मणिद्वीप में चिंतामणि गृह में वो उसका सिंहासन है। वो उसके साथ सभी देवी देवता उसके पास है। और उज्जत भानु सहस्रावा चतुर्बाहु समन्विता। आप देख लीजिए उसका बाहुओं का वर्णन है। उसका चार चतुर्बाहु मतलब उसका चार भुज है। और वो कैसे है? उज्जत भानु सहस्राभा मतलब वो थाउजेंड्स ऑफ सूर्य कांति से प्रकाशित हुआ शरीर से वो है। और राग स्वरूप पाषाढ़्य क्रोधाकारांकुशोज्वला। उसका हाथ में क्या क्या है? एक हाथ में पाश है, एक हाथ में अंकुश है, हाथ में मनोरूपेश कोदंड, हाथों में और चार वो पहना दिया है।
आप देख लीजिए उसका रूप वर्णन, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं उसका वर्णन। अभी उसका भुज का, चतुर्भुज का वर्णन हो गया, और निजारण प्रभा पूर मज्जत ब्रह्मांड मंडल चंपका शोक पुन्नाग सौगंधि कलश, इसमें हो गए उसका बालों का वर्णन। और कुरुविंद मणि श्रेणी कनक कोटीर मंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दड़कस्थल शोभिता, इधर उसका फोरहेड का वर्णन। और वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका, मतलब वदन मतलब उसका फेस का, मुख का वर्णन, और उसका आईब्रोस का, चिल्लिका मतलब आईब्रोस, उसका आईब्रोस का वर्णन। और वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना, लोचना मतलब उसका आंख का वर्णन। और नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, नासा दंड मतलब उसका नाक, उसका नोस का वर्णन। और तारा कांति नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा, उसका नाक का आभरण होते हैं ना, उसको नथ बोलते हैं, उसका वर्णन। और कदम्ब मंजरी क्लिप्त कर्णपूर मनोहर, मतलब उसका ईयर्स, खानों का वर्णन। और उसका खानों में उसका कानों में क्या है, ताटंक इगलीभूत तपनोडुप मंडला, मतलब उसका कान में भी वो सूर्य चंद्र को वो ताटंक ईयर रिंग्स जैसा पहना हुआ है, उसका वो कर्ण आभरण का वर्णन। और नवविद्रुम बिंब श्रीन्यकारी रदनच्छदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला, उसका मुंह पे दांत का वर्णन, और उसका मुंह पे और दांत और जिह्वा, वो उसका सभी का वो वर्णन। और उसका चिन्ह का वर्णन, उसका हंसना, वो उसका स्माइल, उसका वर्णन। और अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता, उसका चुबुक मतलब उसका चिन्ह का वर्णन। और कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्वित, मतलब उसका कंठ और उसका कंठ और उसका भुज का वर्णन। और ये सभी आप देख लीजिए, इतने ये पूरा शरीर का वर्णन इसमें है। और कनकांगद के यूर कमनीय भुजान्विता, उसका भुज का आभरण का वर्णन, और उसका कंठाभरण का वर्णन, और उसका स्तन का मतलब उसका वक्षस्थल का वर्णन। ये सभी पूरा उसका रूप का वर्णन आप देख लीजिए। अभी आ गया उसका कमर का वर्णन, और कमर का आभरण का, और उसका तैस का मतलब वोरुद्वयान्विता, मतलब उसका तैस का वर्णन। और माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता, मतलब उसका जानु, उसका नीस का वर्णन। ये सभी पूरा माँ का शरीर का वर्णन ये श्लोक में आ गया पूरा। ये रूप वर्णन मतलब उसका रूप वैभव, ये पूरा ये श्लोकास में ये उसका वर्णन आ गया। और इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजंगिका गूढ़ गुल्फा कूर्म पृष्ठ ज्येष्ठ प्रपदान्विता, आप देख लीजिए इसमें क्या आ गया। आज पूरा उसका रूप वर्णन है। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूण भजंगिका, जंघिका मतलब वो नीस के नीचे लेग्स होते हैं ना, पैर, उसको बोलते हैं जंघा बोलते हैं, वो जंघिका। वो कैसे दिख रहे हैं, इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूण भजंगिका, वो मन्मथ का वो बाण होते हैं ना, वो बाण जैसे दिख रहे हैं। वो मन्मथ का वो बाण होते हैं ना, वो बाण को
कहाँ लगाते हैं, इसको अम्बू बोलते हैं। वो अम्बू में वो बाण को लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मर तूण भजंग, तूणीरा बोलते हैं उसका, अम्बू भी बोलते हैं। वो तूणी मतलब उसमें वो बाण को उसमें रखते हैं, ऐसा ये उसका पैर ऐसा ये शेप में दिख रहे हैं। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतुण भजंगिका। और गूढ़ गुल्फा, गुल्फा मतलब क्या है, एंकिल्स, उसका एंकिल्स गूढ़ गुल्फा मतलब उसका वो साड़ी कहाँ तक पहनते हैं, वो एंकल्स तक वो पहनते, साड़ी पहनते तो वो कहाँ तक होते हैं, एंकल्स तक होते हैं ना। वो कैसे दिख रहे हैं वो एंकल्स, वो पद्म जैसे दिख रहे हैं। वो पद्म मतलब वो लोटस का ये कैसे होते हैं, लोटस का पेटल ऐसा दिख रहे हैं। और कूर्म पृष्ठ जैष्ण प्रपदान्विता, और उसका फीट मतलब उसका पांव कैसे दिख रहे, वो कछुआ का ऊपर होते हैं ना, उसका शेल ऐसे दिख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, वो कछुआ के ऊपर वो शेल होते हैं ना, ऐसा उसका पांव के ऊपर ऐसा दिख रहे। वो कूर्म मतलब कछुआ, कूर्म पृष्ठ मतलब कछुए के ऊपर होते हैं ना, वो पृष्ठ भाग, ऊपर का भाग, कूर्म पृष्ठ ज्येष्ठ प्रपदान्विता। वो कैसे दिख रहे हैं, उसका पांव ऐसा कछुए के ऊपर उसका शेल दिखते हैं ना, ऐसा दिख रहे हैं। और नख दीदिति संचन्न नमज्जन तमोगुण। आप सूक्ष्म अर्थ ये भी आप देख लीजिए। एक कूर्म अवतार में विष्णु वो कूर्म अवतार लेके मंदर पर्वत को वो उठाया ना, ऐसे ही माँ का वो पांव पूरा समस्त लोक को उठाते हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। इतना तक है। एक बार कोई रिवाइज कर सकते हैं, सोनाली जी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्या समझ गया? मैडम आज नहीं बोल सकती हूँ। प्रसन्ना जी आप बोल सकते हैं, कितना तक आप समझ गया? నేను లేను మ్యామ్, ఒక 4-5 నామాస్ వరకు వస్తలేదు కదా, నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు చెప్పినవి ఏమన్నా చెప్తారా? అది రత్న కింకిణి కారమ్య రశనాధామ భూషిత. So this particular nama is mentioning about the waist belt, which is also called as that Voddanamu in Telugu, or which is the significance of the kind wherein which it's a very ornamental one, as which resembles in the form of a belt. So this belt has got the hangings in the form of those small gungrus. So those gungrus which resemble the payalka also, that which make that sound as the gungrus. So this particular waist belt which has got those gungrus studded with diamonds, when they make the sound, the reference of this sound which is coming from them is compared to the bijaksharas. So the bijaksharas, which are again the ones which are the very divine and the very hidden particular aksharas, which are not to be chanted or which are not to be taken very casually. So then that importance is given to the sound which is made by these particular gungrus or the payals which are embedded or which are studded in the waist belt, which are again as the decorative. ఏం చెప్పచ్చు అంటే మంత్రధ్వని, అక్షరక మంత్రధ్వని. So we are learning it as that not only that these ornaments which are worn by a goddess
are not just in form of reference of the decorative purpose, but also that they have gained that importance when we were talking about the her earrings also in the form of the ear studs and all, which we have previously discussed the importance of that. In the same way that even this belt or the waist belt as that Vaddanam, which is worn by mother, is creating the kind of the mantra Shakti, or what we say that the Bijakshras which are मंत्र का शब्द वो उसका ध्वनि घुंघरू से ध्वनि करते हैं, साउंड करते हैं, ऐसा ही वो मंत्र वो हम मंत्र जाप करते तो उसका ध्वनि ऐसा सूक्ष्म अर्थ में हम ले So the echoing of the mantras, when we chant the mantras, with what kind of divinity and that purity which it is creating. So the sounds are also creating that kind of an effect on worn from the belt of the mother's waist. That is how is the Ratna Kinkini Karamya Rashana Dama Bhushita Kamesha Gnata Saubhagya Mardavoru Dvayanvita. So again here this is talking about the each and every part of the description of the goddess, and Uru, Mardavoru. So the one word which is again half part of the Mardavoru, as the Uru is, the utter meaning is the thighs. So these particular thighs of usually women when compared, they are also compared to by great poets and all. They are compared with the kind of this, the stem of the banana plant. So like as the way in which it is so very tender when it is growing as a plant, the way that tender it is. So in the same way, the goddess thighs are referred to as the ones which are so very tender and so very soft, like as if like that in particular in nature, as the here it is not mentioned as that అరటి బోదెలు as the banana plant stem. So in that reference, usually the poets also describe, but so with the same reference also, here the mother's thighs are referred to as in such a very tender and soft way in which they are formed. And since also we understand it in the Sukshmartha also that she is so very soft and tender and so very gentle. Also that as she is seated on her husband's lap, on Lord Shiva's lap, that kind of the softness also with which she is made is again in relevance to the combination of both of their union, which comes as one and the same again. So and on chanting this particular nama, this Kamesha Gnata Saubhagya Mardavoru Dvayanvita, and considering Lord Shiva as Guru and goddess also as our Guru, we get their anugraha, or they grant the anugraha on their devotees. And in this reference, we also consider that their Padaka as Guru Padaka Swarupa, with the reference of this particular nama. Manikya Makutakara Janudvaya Virajita. So here moving further down, as with the reference of the knees as described, Janudvaya means these are the two knees which hold the weight or which take the weight of the thighs till now. So these are the ones which are referred to as, or which appear like Manikya Makuta. Again, Makuta is, Makuta అంటే మన కిరీటం అని కూడా అనొచ్చా? కిరీటం మకుటం అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం ఉబ్బుగా ఉండి మోకాలు చిప్పలు అంటే కొంచెం yes. So here in this reference, it is referred as if like it is one crown. So as coming to reaching that point where it appears like a cup, so it gives a resemblance of the kind of a crown, the small studded crown, which is studded with diamonds again. So the reference of the knees of the goddess, which are again are flowing down to the region of her knees, are resembling or kind of giving a reference to as if those are the ones like which are like crowned there, like the elevated region where it forms an elevation there, as till where it has reached with one normal layer of a
where it forms one little elevation or a bulging. So that is given as a reference to the crown. So the crown, which also is not a normal one, but with manikyas. Manikyas are the ones which are the very special diamonds. So those are the ones with which it is studded, like with that reference it is referred, or it is told that is how goddess mother's knees are in the form of Manikya Makuta. And Manikya Makuta Akara is in that form, that shape. Janudvaya are the knees, that is how they are formed in that Virajita form, which are framed in that particular manner. Indra Gopa Parikshipta Smaratona Bhajangika. So here again, like in reference to the whole of our legs coming down to the region of below the knee region till the feet, where it is the other part of the lower part of the leg region. It appears like as if like it is an arrow in the Manmada's bow, which is ready to be left, or the way in which it is aligned in the bow, where the arrow is held to the string where it is about to strike. In that particular manner, the whole of that leg which appears that in that particular form, which is a reference of symbolic, the description of the arrow which is kept in the Manmada's bow. Correct, ma'am? correct. Indragopa Parikshipta Smaratuna Bhajangika. Guda Gulfa Kurma Prishta Jayushnu Prapadanvita. So here Guda Gulfa ante mali ఇది something as a very hidden thing ఇక్కడ Guda Gulfa ante గుల్ఫం అంటే యాంకిల్స్. గుడ గుల్ఫ కూర్మ పృష్ఠ జైష్ణు ప్రపదాన్ని. ఆ యాంకిల్స్ కింద మళ్ళా పాదాలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే తాబేలు ఎట్లా ఉంది. Okay. So as this comes with the reference law, like as if like the feet below the ankle region, where after the lower part of the limb has taken the shape of the flat position, and then again on top of which that bulging or the appearance which appears to be in the form of as if like the tortoise has got that shell on the outer side covering. As in that particular way, the feet of the goddess, that particular region below the ankle, which resembles the shell of the tortoise, it is given a comparison to that kind of a formation, which is very soft. If the tortoise or the one which makes itself, if it is put upside down, we can sense that or see that the region is so very soft and very tender and very, very completely gentle. And on the other side, the bulge appears like as if it is the one which is a little harder one, or in that particular way, the way in which it is formed again. That I think there is also some importance of that reference to the turtle, because that itself, as ma'am said, is the one which goes symbolic with the Kurmavatara also. So in that reference, it is given or it is told as that it is formed in such a way that it is known as Guda Gulfa Kurma Prishta Jayishnu Prapadanvita. అది ఎట్లా అంటే ఆ పాదాలు అన్ని సర్వలోకాన్ని మోస్తున్నాయి. ఎలాగా అవతారంలో మందర పర్వతాన్ని విష్ణుమూర్తి మీద మోసాడో అలాగా ఈ పాదాలు అన్ని సర్వలోకాల్ని మోస్తున్నాయి. Okay. So why it is referred to as in the form of the shell of a tortoise is that in that Kurmavatara, where Lord Vishnumurti has taken that particular avatara to take the whole of the load of the Brahmanda, here in the same way as the whole of the universe is being taken on this particular, she is bearing it on her own self, and for that particular reason it is given as a reference with that particular shell of the tortoise in the same way as symbolically, so that she is the one who is holding the whole of the universe on her. With that reference also it is called as Guda Gulfa Kurma Prishta Jayashnu Prapadanvita. ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం నుంచి అంటే మనకి పైన కాళ్ళ వర్ణన ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకి కనకాంగదకి ఇక్కడ కూడా కాదు. కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్ధవోరుద్వయాన్విత
माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूण भजंगिका गूढ़गुल्फा कूर्म पृष्ठ जैष्णु प्रपदान्विता तक ये 2 श्लोकास को बोलते हैं गुरु पादुका श्लोकास। मतलब ये पूरा मतलब पूरा लेग्स का वर्णन, पैर पूरा थाइस से लेके पूरा फीट तक वो पांव तक वर्णन किया ना, इसलिए इसको बोलते हैं गुरु पादुका श्लोक। ये 2 श्लोक हम जाप करते तो गुरु का अनुग्रह आते। मतलब गुरु का अनुग्रह आते तो क्या होते है, हमारा अंदर का ज्ञान विकसित होते हैं। ये 2 श्लोक है। आज इतना तक है। नमः शिवाय चैंटिंग कंपल्सरी करना है 11 टाइम्स। आप याद रखिए, कभी भी हम माँ का मतलब ललिता सहस्रनाम का पठन करते तो पंचाक्षरी बोलना है, नमः शिवाय नमः शिवाय, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर तत्व है। मतलब माँ और शिव जी को दोनों को अलग नहीं करना है, इसलिए ये चैंटिंग करने के बाद शिव का ध्यान करना है। मतलब वो शिव पंचाक्षरी का नाम जप करना है। आप 11 टाइम्स मन पे कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीमात्रे नमः। उमाये नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। मात्रे नमः। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। हरिओम श्रीमाते नमः। Thank you so much, ma'am, and all devotees.